अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये तीसरी वीडियो है मंथ 1 आईसीटी कोर कंटेंट में से, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक न्यू ट्रेडर के हिसाब से हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में हम एक बार फिर मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर माइकल चाहते हैं कि आप मार्केट की डेप्थ समझ सकें। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके सामने वो तमाम डिटेल रखूं जो उन्होंने इस वीडियो में बयान की है। और मैं जानता हूं कि आपको शायद अब ये थोड़ा बोर लगना शुरू हो गया होगा, लेकिन यकीन माने हमें अगर शुरू में इस चीज़ का इल्म हो जाएगा तो हम बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर समझ लें, क्योंकि रिटेलर्स को इस बात का इल्म नहीं होता कि कोई स्मार्ट मनी भी मार्केट में मौजूद है, जो सिर्फ उन्हें लिक्विडिटी के तौर पर ही देख रही होती है, और यही रिटेलर्स की लिक्विडिटी स्मार्ट मनी का प्रॉफिट होता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने न्यू ट्रेडर के तौर पर किन चीज़ों को फोकस करना है। तो इसके लिए हमें हमारी पुरानी आदतें छोड़नी होगी, जैसा कि इंडिकेटर्स को देखना या एक रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से मार्केट को सोचना। तो ये लेक्चर बिल्कुल न्यू ट्रेडर्स के लिए तो बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शायद वो ट्रेडर्स जो पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यकीन माने अगर वो भी इस पर अमल करेंगे तो उन्हें मार्केट को समझना आसान हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि मार्केट में दो ग्रुप्स हैं। एक वो जो हर चीज को जानते हैं यानी स्मार्ट मनी, और दूसरे वो जो कुछ नहीं जानते और वो हैं स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यानी रिटेलर्स। और दोनों ग्रुप्स मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। रिटेलर्स समझते हैं कि मार्केट इंडिकेटर्स की बुनियाद पर चलती है, जैसे कि ओवरबोट हो चुकी है मार्केट आरएसआई में, या ओवरसोल्ड, या मूविंग एवरेज वगैरह क्रॉसओवर देखते हैं वो। सर माइकल ने भी इंडिकेटर्स पर बहुत काम किया, लेकिन जब वो लॉस करते रहे तो उन्होंने मार्केट को मजीद स्टडी किया। तो उन्होंने ये जाना कि आपको इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट मनी को समझने का तरीका नहीं है। अगर हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए कि रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, इसके अलावा हम इंडिकेटर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस लेक्चर में हमारा फोकस स्मार्ट मनी के नजरिए को समझने पर है, जो मार्केट में हर रोज एक बड़ी लिक्विडिटी का मुशाहिदा करता है। ये जानना जरूरी है कि मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, और यहाँ तक कि बड़े फंड्स भी हमेशा मुनाफे में नहीं रहते। बतौर स्मार्ट मनी ट्रेडर हमें मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइडर के जावियों से देखना है, जो कि रिटेलर्स के बरक्स है। स्मार्ट मनी ये समझती है कि मार्केट में मौजूद दीगर अफराद की लिक्विडिटी ही उनका मुनाफा है। वो प्राइस को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करते हैं, यानी ये जो बाय और सेल मार्केट जा रही है वो स्मार्ट मनी ही चला रही है। या हम सेंट्रल बैंक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि करेंसी की प्राइस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें बहुत मैनिपुलेशन होती है। इसलिए हमें इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को जहन में रखना होगा और उसे समझना होगा। इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये तजर्बे के ज़रिए ही मुमकिन होगा। तजर्बे से ही हमको चार्ट्स रीडिंग आएगी और आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब हर चीज़ को तफसील से समझेंगे, तो आप ये भी जान सकेंगे कि ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर कैसे काम करती हैं। अगर आप बहुत कम जानते हैं ट्रेडिंग के हवाले से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना कम आपको मालूम होगा आप उतने अच्छे से इस लेक्चर पर काम करेंगे। और अगर आप पहले से कुछ जानते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह, तो आप बराए मेहरबानी उनको भूल जाएं और उनको आज से ही छोड़ दें, क्योंकि आप उनको आईसीटी कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स नहीं कर सकते, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और याद रखें कि आपको मार्केट के सीक्रेट्स नहीं चाहिए, मतलब आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाए ये आपको नहीं चाहिए, और आप जल्दी से अमीर हो जाएं ये भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। इस सोच को बदलना होगा और आपको समझना होगा कि मार्केट में ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, और इस सवाल का जवाब इससे भी अहम है। अगर ये सवाल आप नहीं पूछेंगे और इसका जवाब नहीं तलाश करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग में कोई मानी नहीं रहेंगे।
एज अ न्यू ट्रेडर आपको किन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए? न्यू ट्रेडर्स के तौर पर सबसे पहले आपको रोज़ाना प्राइस एक्शन का एक लॉग बनाना होगा, यानी उसे नोट करना होगा और कोशिश करें कि चार्ट का एक स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लिया करें। यकीन माने ये बहुत अहम है, इसे स्किप मत करें क्योंकि सर माइकल को ये करते हुए 35 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बुनियादी असूलों पर काम करना होगा और वो सब कुछ करना होगा जो यहाँ बताया जा रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो आपको कम से कम 12 माह की प्राइस का डेटा देखना होगा। 4 घंटे का चार्ट देखने के लिए आपको 3 माह का डाटा देखना होगा। 1 घंटे के चार्ट में 3 हफ्तों का डाटा आपको एनालाइज करना होगा और 15 मिनट के चार्ट में आपको 3 से 4 दिन का डाटा देखना लाजमी है। अभी आपको प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश से बचना होगा, यानी आप प्राइस को प्रेडिक्ट मत करें और ये ना कहें कि ये मार्केट यहाँ से बाय जाएगी या सेल जाएगी। ये चीज़ से आपको मुकम्मल परहेज करना होगा क्योंकि ये आपकी सक्सेस के मौजूदा मरहले के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी आपको चार्ट पर सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पॉइंट्स को नोट करना होगा। आपको वो पॉइंट्स नोट करने होंगे जहां पर मार्केट तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे मूव होती है। इसी तरह आपको रीसेंट हाइज एंड लोज भी मार्क करने होंगे जहां पर मार्केट अभी तक नहीं पहुंची। आपको इक्वल हाइज और इक्वल लोज भी मार्क करने होंगे जिसे क्लीन एरिया भी कहा जाता है क्योंकि ये हाइज एंड लोज इंपॉर्टेंट होते हैं और मार्केट यहाँ पर आती है लिक्विडिटी हंट करने। नोट करें कि मार्केट वीकली हाई एंड वीकली लो किस दिन बना रही है और ये हाई एंड लो आईसीटी के किस स्किल जोन सेशन में बन रहा है, लंदन या न्यूयॉर्क वगैरह में। इसी तरह आपको नोट करना होगा डेली हाई एंड डेली लो और वो किस सेशन में फॉर्म हो रहा है और इसके साथ साथ आपको सेशंस के हाईज एंड लोज भी मार्क करने हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको मार्केट एनालाइज करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम की ज़रूरत होगी ताकि हमारा बायस मजबूत हो। आपको डेली H4 H1 के अलावा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी आपको यही पॉइंट्स नोट करने होंगे और ये अमल आपको रोज़ाना दोहराना होगा। ये आपके लिए प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क फ्राहम करेगा जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाएगा। हमें ये याद रखना होगा कि हम मार्केट को अपनी मर्जी से काबू नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्टडी से आइडिया ले सकते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये रेफरेंस पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं उसे चार्ट पर बार बार देख सकते हैं और उन पर प्रैक्टिस करके आप प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो चले हम चार्ट पर चलते हैं और ये चीज़ें चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर। ये चार्ट है यूरो जैपनीज येन। तो सबसे पहले हमने जो रीसेंट हाई एंड लो को मार्क करना है, आप देख सकते हैं दिस इज रीसेंट हाई जो मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया और ये रीसेंट लो है। अगर हम शॉर्ट टर्म हाई एंड लो मार्क करें तो वो भी हमारे पास आ रहा है ये, जिसको ऑलमोस्ट मार्केट ने टैप कर दिया है और इसके साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है और इसके साथ हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो ये डेली पर हमारे पास रीसेंट जो पीओआई आ रहे हैं हमने उसको मार्क कर लिया है। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमारे पास ये इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, मार्केट ऊपर जाकर इन पर टैप हो सकती है, इनकी लिक्विडिटी जो यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है वो लेने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाती है देन हमारे पास अगेन जो हाई पड़ा हुआ है, मेजर हाई कह लें इसे या एक्सटर्नल हाई कह लें, मार्केट इसको टैप करने के बाद भी नीचे आ सकती है। मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ से इस पर टैप हो और नीचे आ जाए। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। द सेकंड सिनेरियो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए और इसकी लिक्विडिटी पर्च करे देन मार्केट नीचे आए। तो हमारे पास डेली का सिनेरियो कुछ यूँ है
हमारे पास रिलेटिव हाइज हैं और उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल लेवल पड़ा हुआ है जिस पर मार्केट जा सकती है और उसको टैप कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है देन हम ये जो फेयर वैल्यू गैप है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ से इस पेयर को बाय कर सकते हैं डेली पर। ठीक है, अब हम डेली से H4 में जाते हैं और मजीद जो है पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से क्विक रिस्पॉन्स दिया है, ये जो बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से या यहाँ से रिवर्स आती है तो हम देख सकते हैं कि ये जो लिक्विडिटी वाइड्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट ने बनाई है, मार्केट इसको फिल कर सकती है। तो ये जो आपके सामने येलो एरिया है, ये मार्केट फिल कर सकती है। तो अब हम शिफ्ट करते हैं H1 पे। अगेन मार्केट ने यहाँ से तेजी से मूव दी है तो ये एरिया भी हम फिल होता हुआ देख सकते हैं, यानी मार्केट नीचे आएगी और इसको फिल करेगी और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों डे 1 H4 और H1 हमें सेम सिनेरियो दे रहा है। ठीक है, हमारे पास लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी हुई है, हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, हमारे पास एक्सटर्नल हाई पड़ा हुआ है और हम इसको उसी पर्सपेक्टिव के साथ देख सकते हैं कि मार्केट या तो इस वाले पॉइंट से बेरिश आए या फिर एक्सटर्नल हाई लेने के बाद मार्केट नीचे आए। तो हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड है, जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होगी तो हम इसको टारगेट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट्स पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। तो 15 मिनट का चार्ट जो है वो मैं बिल्कुल क्लीन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाना है कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो आप अगर मार्क करते हैं तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइंस है ये ईच डे पर डिवाइड है। ठीक है, ईच डे पर डिवाइड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है और नीचे आके ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी पर्च करती है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि मार्केट ने जब इस वाली पॉइंट की लिक्विडिटी पर्च की ऊपर को, यानी प्रीवियस डे हाई की, देन मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई और अगर आप ये वाले हाई की लिक्विडिटी पर्च नेक्स्ट डे देखते हैं तो मार्केट अगेन ड्रॉप होती है। इसी तरह जब प्रीवियस डे लो मार्केट पर्च करती है लिक्विडिटी देन मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में रहती है और रेंज की मैनिपुलेशन करती है, यानी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी यहाँ पे पर्च की, मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है। ठीक है, और जब मार्केट ये वाले पॉइंट्स की लिक्विडिटी पर्च करती है ऊपर को देन मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। अगेन मार्केट यहाँ पे रेंज करती है, रेंज करने के बाद मार्केट एक्सपेंशन देती है। एक्सपेंशन के बाद आप ये देखें कि मार्केट का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था वो था बुलिश और फिर मार्केट बेरिश जब जाती है तो मार्केट प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी पर्च करती है और मार्केट ड्रॉप हो जाती है। अगेन यहाँ पे मार्केट का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था वो बेरिश था, मार्केट प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है और ये वाले पॉइंट आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाती है और मार्केट अगेन एक बड़ी एक्सपेंशन देती है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट रेंज में थी, रेंज के बाद मार्केट ने आपको एक जोड़ास दिया, मैनिपुलेशन की और फिर एक्सपेंशन दे दी। फिर मार्केट रेंज करती रही क्योंकि आपको पता है क्रिसमस डे की छुट्टियां थी और इस रेंज को मार्केट ने आज एक्सपेंशन दी है करंट डे की। तो आप इस तरह जो है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को यूज़ करते हुए अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये भी नोट करना है कि मार्केट ने डेली रेंज क्या की है। जैसा कि अगर आप ये देखें मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, और एशिया से कुछ टाइम पहले ही CBDR रेंज के टाइम ही ये अपना लो फॉर्म कर देती है, यानी ओपन के बाद इसने लो लगा दिया है। लो के बाद मार्केट ऑल द वे अप गई और इसने
लंच के टाइम अपना हाई फॉर्म किया है और अब ये अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रही है आज के दिन। प्रीवियस डे अगर आप देखते हैं तो मार्केट ओपन हुई, नीचे गई और इसने मिडनाइट को अपना लो फॉर्म किया और न्यूयॉर्क और बल्कि लंदन क्लोजिंग के टाइम पे इसने अपना हाई फॉर्म किया था। तो इसी तरह आपने सारे सेशंस को नोट करना है और आपने देखना है कि कब मार्केट हाई फॉर्म कर रही है, किस सेशन में कर रही है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है और आपको इंशाल्लाह एक दिन जो है प्राइस एक्शन को रीड करना आ जाएगा और आप प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रही होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।